नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। वैसे मेरी जो तैयारी थी वो थी सबरीमाला मंदिर को लेकर। उसके कुछ फैक्ट्स पे मैंने काम किया कि 2016 से लेकर 2026 तक 10 साल में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। लेकिन फिर अचानक से मैंने तय किया कि मुझे बात करनी चाहिए पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच की। अब चूंकि ये राजनीति का मसला नहीं है इसलिए, और जब हम खेल की बात करते हैं तो आजकल सारे के सारे जो यूट्यूबर्स है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक ही क्यों ना हो, वो भी जो है वो इस तरीके की जो भी कोई खबर होती है उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाते हैं। अब वीडियो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान की जनता का तमाशा देखें, क्योंकि जब से पाकिस्तान की हार हुई है उसके बाद से टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जो है वो ड्रामा चल रहा है, मीम्स चल रहे हैं। अब इसकी गंभीरता को अगर हम समझें तो आखिर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका ये हाल क्यों है। तो अब चूंकि हमारा चैनल जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है तो हम इसको भारत की कांग्रेस पार्टी के साथ एक तरीके से आकलन करके देखेंगे। तो जब हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तान और भारत की जो राइवलरी है, मुझे लगता है कि वो राइवलरी कहना भी गलत है। और इसलिए गलत है क्योंकि पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे छूट चुका है। दूसरा, जब हम किसी भी खेल को समझें तो एक होता है जीतने के लिए आना और दूसरा होता है सिर्फ और सिर्फ तमाशा करने आना। तो पाकिस्तान इस आईसीसी के टूर्नामेंट में जब खेलने आया तो वो खेलने आया था या तमाशा करने आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बांग्लादेश के सपोर्ट में उतरा, एक तरीके से बाइकआउट किया कि वो नहीं खेलेगा। अब इसको लेकर दो धारणाएं हो सकती है, आपकी और मेरी। एक हो सकता है जैसे कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। दूसरा यह भी हो सकता है कि खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए और राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। तो सबके अपने अपने जो है वो जिसको कहें कि मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जब यहां क्रिकेट की बात आती है और आईसीसी जैसे टूर्नामेंट की बात आती है तो भारत जीतता है, खुशी होती है। तो पाकिस्तान के लिए भी ठीक इसी तरीके का माहौल होगा, लेकिन वहां स्थिति अब जो है वो दूसरी हो चुकी है। और कैसे हो चुकी है आप देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त एक तरीके से हम कहें पाकिस्तान की आवाम, तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त किस तरीके से सोचती है। तो पाकिस्तान की आवाम क्रिकेट मैच को, भारत के साथ जब भी मैच होता है, वो उसको एक युद्ध की तरह सोचती है। मतलब यहां पर भी मरने और मारने की। तो आप याद करिए, इससे पहले एशिया कप भारत ने हाथ हैंडशेक नहीं करने का किया था। क्यों किया था, उसके पीछे का कारण क्या था आपको पता है कि किस तरीके से पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनके बयान आप उठाकर देखिए और उनकी हरकतें आप उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एशिया कप में वो भारत के साथ क्रिकेट खेलने नहीं आए, वो ऑपरेशन सिंदूर की जो पार्ट 2 है उसके लिए आए थे। तो यहां पर भी पहले बाइकआउट किया, उसके बाद में जो है वो मीटिंग होती है और फिर उसके बाद वो खेलने के लिए आते हैं। और जब खेलने के लिए आते हैं तो ये तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का जो बोर्ड है वो अपनी आवाम को चूर्ण बांटता है। अब वो चूर्ण किस तरीके से बांटता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट खेलने आई थी या मैच जीतने आई थी, या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो अपने मकसद के लिए आई थी। तो जब क्रिकेट जिसका मकसद नहीं हो भारत के साथ, वो जीत कैसे सकता है। तो भारत यहां पर खेल रहा है वर्ल्ड कप जीतने के लिए और पाकिस्तान जो खेल रहा है वो भारत को नीचा दिखाने के लिए। ये दोनों में फर्क है और इसी के लिए अगर आप देखोगे तो तैयारी का भी दोनों का फर्क है। लेकिन भारत जो होमवर्क देता है, पाकिस्तान वो होमवर्क लेता है और वही होमवर्क वो करता है। और कल भी आपने देखा होगा पूरा मैच, अगर आपने देखा है, आप क्रिकेट की समझ रखते हो तो आपको टॉस से लेकर
किस तरीके से बॉलिंग करनी है, किसको कौन से ऑर्डर में भेजना है, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने गलतियां की। अब दूसरी तरफ जब मैं ये कहता हूं तो इससे आपको इससे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कौम है, जिस कौम की हम बात करते हैं, पाकिस्तान कौम, उसकी सोच क्या है। और आप सोचकर देखिए, अगर जिन्ना ने यह बंटवारा नहीं किया होता तो आज इस देश में क्या हालात हो जाते। क्योंकि लोग जो है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम हारने के बाद जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम इनके अंदर जाके जो है वो फट जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि मामला जो है वो कितना गंभीर है। आप और मैं सिर्फ जो है वो इनका मीम्स देख के हंस सकते हैं। अब इस आवाम की सोच में क्या है? इस आवाम की सोच में है गाजा पट्टी को रीसेटल करना है, और गाजा पट्टी को रीसेटल करने के लिए पाकिस्तान जाकर पीस बोर्ड का मेंबर बन जाता है। एशिया में अगर आप आतंकवाद की जन्म कुंडली निकालोगे तो जिसने आतंकवाद को पैदा किया वो शांति की बात करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनको जम्मू कश्मीर चाहिए। कितनी लड़ाइयां लड़ ली, क्या हश्र हुआ, लेकिन आज भी जो है वो इनको जम्मू कश्मीर चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर जगह जो है वो इनकी किस तरीके से किरकिरी हुई, लेकिन फिर भी ये उसमें जो है वो प्राउड फील करते हैं। तो कल अगर ये मैच हुआ तो आपने देखा फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि हमने आईसीसी को झुका दिया, अपनी शर्तें मनवा ली। अब आप खुद समझदार है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ जो है वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये है पाकिस्तान का। अब जब हम इसको राजनीति से जोड़कर देखते हैं तो ठीक ऐसी स्थिति राहुल गांधी कांग्रेस की। जब मैंने कहा कि भारत जो है वो एक होमवर्क देता है और पाकिस्तान उस होमवर्क को ले लेता है। याद करिए, अगर आप सचिन तेंदुलकर के जमाने से हो, उनके कर क्रिकेट देखा है, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि जब भी पाकिस्तान के साथ मैच हो तो पहले आप बैटिंग करें, स्कोर बोर्ड जो है वो स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगाएं और उसके बाद उसको डिफेंड करने का प्रयास करें, क्योंकि उस वक्त दबाव इतना हो जाता है। तो पाकिस्तान ने कल क्या किया? जिस ग्राउंड के ऊपर 3 लगातार जो मैच हुए उसमें पहली बार जो बैटिंग की वो टीम जीतती आई है, लेकिन पाकिस्तान, और वो भी भारत के खिलाफ जिसकी बैटिंग इतनी मजबूत है, उसके खिलाफ पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा स्पिनर कितने खिलवाए, और जब स्पिनर खिलाए तो जो उनका एक नया जो बॉलर आया है जिसका एक्शन थोड़ा अजीब सा है, उसको 10 ओवर तक बचा के रखा। क्या करने के लिए बचाया, क्यों बचाया, जिसने विकेट लिया उसको क्यों हटाया, आप समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद में बाबर आजम, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसको टीम से बाहर कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। खैर, ये पाकिस्तान का मसला है। अब हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूरन खिला रहा है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को तो मैं शामिल नहीं करूंगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को ठीक उसी तरीके से चूरन बांट रही है। लगातार वो किंग बनाए हुए हैं राहुल गांधी को। 95 हार राहुल गांधी देख चुके हैं। बहुत जल्द जो है वो शतक पूरा होने वाला है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन देखिए। और जिस तरीके से इस वक्त संसद का बजट सत्र जो है वो खत्म हुआ है, तो बजट सत्र में ही हमने देखा कि बिना तैयारी के आना, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसना और उसको गाली देना, तो व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर हमला करना। तो ठीक ऐसी ही स्थिति आपने देखा कि क्रिकेट में है। और फिर जब किसी भी बात का समझ में नहीं आए तो फिर उसके बाद में चुनाव आयोग राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बनने के पीछे ईवीएम दोषी है। क्यों? क्योंकि ईवीएम कांग्रेस पार्टी के हित में फैसला नहीं दे रही। चुनाव आयोग जो है वो दोषी है। सुप्रीम कोर्ट दोषी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। अब थोड़े दिनों में ऐसा होगा कि भारत की जनता जो है वो दोषी हो जाएगी। तो दोष किसको दिया जा रहा है? तो आप देखिए, उस तरफ भी ऐसा ही हाल है और इस तरफ भी जो है वो ऐसा ही हाल है। और जब ऐसा है तो फिर आप भूल जाते हो कि आपका मकसद क्या है और आप जनता के लिए क्या विजन रखते हो, इस देश के लिए क्या विजन रखते हो। तो दोनों ही जगह पर विजन की कमी है। क्या करना है ये समझ में नहीं आता, लेकिन कैसे करना है
और किस तरीके से उल्लड़बाजी करनी है ये दोनों तरफ से समझ में आती है। तो कल से लगातार जो है वो इसके ऊपर मीम्स बने हुए हैं। अब दूसरा अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी के जब हम इसकी बात करते हैं और जहां तैयारी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि 3 मैच जो हुए उन तीनों मैचों में पहली बार जो बैटिंग की वो टीम जीतती आई। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, बजट पर बोलना है लेकिन बजट पर तैयारी नहीं करनी। तो घूम फिर के वहीं आना है जैसे पाकिस्तान आता है कि भारत का बीसीसीआई का इतना दबदबा है कि वो रातों रात पिच बदल देती है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। आपने हर सब कुछ जो है वो संभव प्रयास करके देख लिया और फिर उसके बाद में अब एक बार फिर जो है वो देश को भ्रमित करने का प्रयास ट्रेड डील को लेकर। और ट्रेड डील को लेकर किस तरीके से, क्योंकि इस वक्त किसानों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, किसान नेताओं के साथ, तो समझ में आता है कि अब जो है वो क्या होने वाला है। तो इससे पहले जो किसान आंदोलन का पार्ट 2 हुआ था उसमें भी हमने बात की थी जीतू पटवारी, क्योंकि हरियाणा में उस वक्त विधानसभा चुनाव होने वाले थे और हरियाणा विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए जीतू पटवारी, मैं गलत बोल गया, दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, उनके पंजाब के किसान नेता, 2 किसान नेताओं की मैं बात करूंगा, एक आई थिंक रवनीत सिंह और एक दूसरे, जिनके साथ किस तरीके से उनकी मुलाकात और उनके लगातार जो है वो ट्वीट आते हैं। फिर उसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा जो है वो जाके मिलते हैं सत्यनारायण अंकल से, सेम पित्रोदा से। फिर उसके बाद में एक ट्वीट आता है, फिर दिल्ली कूच की बात होती है, फिर उसके बाद में पंजाब में एक माहौल तैयार किया जाता है किसान आंदोलन का पार्ट 2। लेकिन सवाल यह था कि क्या उसके बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा जीत पाई, जबकि हरियाणा अगर आप देखोगे तो किसान आंदोलन का केंद्र रहा। दिल्ली को बंधक बनाने का जो प्रयास किया गया वो हरियाणा की धरती से किया गया। अग्निवीर योजना दूसरा, और तीसरा अगर आप देखोगे तो ओल्ड पेंशन योजना, ओपीएस और एनपीएस को लेकर एक तरीके का मतभेद, और बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव हार जाती है। तो आप देखिए दोनों की सिमिलरिटीज कैसी है। दूसरी तरफ अगर आप इसको देखोगे कि अंजाम क्या है, तो अंजाम आपको लगेगा बलूचिस्तान से। जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज ही सेफ नहीं है, उसके ऊपर बलूच के जो लड़ाके हैं वो उनको बंधक बना रहे हैं। और खबर यह थी कि बलूचिस्तान का जो कोर्ट है वो उन सिपाहियों को छोड़ता है। तो एक तरीके से पाकिस्तान इस वक्त टूट के कगार पर है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी उसी स्थिति में है। और कमोबेश बहुत ज्यादातर जो नेता है जो कई फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखते, अब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। कुछ जो है वो जा रहे हैं और कुछ जो है वो आने वाले समय में 1-2 चुनाव और होने दो, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन नेता जो है वो छोड़ के जा रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त जो है वो दोनों देशों की, भारत में राहुल गांधी की कांग्रेस और दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, एक ही जैसी स्थिति, एक ही जैसी कार्यशैली, एक ही जैसी मनोस्थिति, और सिर्फ जनता को चूरण देने का काम करना। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक जो है वो जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। लगातार हार पर हार और उसके बाद कोई बदलाव नहीं, ठीक वैसा ही चूरण जो पहले जो है वो खिलाया जाता था। तो इसके भरोसे क्या ऊपर उठना संभव है? तो लगता तो नहीं है कि है, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ जो है वो एक पूरी कौम है, और उस कौम का मकसद क्या है? जिस तरीके से वो जाहिल होकर सड़कों पर उतरती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा अब ठीक उसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी भी आ रही है, किस तरीके से वो अपना, जिसको हम कहें कि नैतिकता को छोड़कर, सदन की मर्यादाओं को त्याग कर, और किस रूप में वो आ चुकी है और कौन सी हरकतें जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।